हाय गाइस, जर्मन स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। इस साल जेईई मेन ने ऑल इंडिया रैंक निकालने के लिए जो पैरामीटर्स बनाए हैं उन पैरामीटर्स में 2023 के बाद 24 में भी चेंज किया और 24 के बाद इसको 25 में भी चेंज किया। यानी आप सबकी जो ऑल इंडिया रैंक जेईई मेन दोनों एग्जाम होने पर यानी जनवरी और अप्रैल का एग्जाम होने पर 17 अप्रैल को जो आपकी ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर की जाएगी वो आपके जनवरी और अप्रैल एग्जाम के 7 डेसिमल में डिक्लेयर हुए एनटीए स्कोर में से हायर एनटीए स्कोर के बेसिस पर डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन हायर एनटीए स्कोर में कैसे डिफरेंशिएट होगा अगर दो बच्चे के हायर एनटीए स्कोर सेम आते हैं, यानी दो बच्चों का 7 डेसिमल में जो परसेंटाइल है जिसको एनटीए स्कोर बोला जाता है, अगर वो सेम आते हैं तो टाई लगने पर 8 पैरामीटर को बनाया गया, जबकि लास्ट ईयर तक 10 पैरामीटर थे। इस साल इस 8 पैरामीटर से क्या कुछ चेंजेस आएंगे ऑल इंडिया रैंक में जरा आपको समझा देते हैं और कितने बच्चों को आगे फायदा भी हो सकता है या कुछ बच्चों को नुकसान हो सकता है, यह भी बात कर लेते हैं। अगर दो स्टूडेंट के हायर एनटीए स्कोर यानी दो स्टूडेंट के दोनों जेईई मेन देने पर जो भी उसका हायर एनटीए स्कोर होगा अगर वो 7 डेसिमल की परसेंटाइल में बिल्कुल सेम आता है तो अगर इसको बोला जाता है टाई की सिचुएशन। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि किस बच्चे का इंडिविजुअल मैथमेटिक्स में एनटीए स्कोर हायर है। एनटीए स्कोर मैथमेटिक्स में अगर टाई लगता है तो देखा जाएगा किसका फिजिक्स में हाई है और फिजिक्स में भी टाई लगने पर देखा जाएगा किसका केमिस्ट्री में हायर एनटीए स्कोर है। अब ये देखा कैसे जाएगा, यानी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का सबसे पहले हायर एनटीए स्कोर लिया जाएगा दोनों जेईई मेन देने पर, और आपके टोटल एनटीए स्कोर जो हायर एनटीए स्कोर है उसमें टाई लगने पर जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का हायर एनटीए स्कोर लिया गया है इसमें से देखा जाएगा कि पहले मैथ्स में आपका जिसका हायर एनटीए स्कोर किसका ज्यादा है उसको लिया जाएगा। अगर इसमें भी टाई लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखेंगे। अब अगर तीनों सब्जेक्ट में भी आपके हायर एनटीए स्कोर में अगर टाई लग जाता है तो देखा जाएगा भाई प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर, यानी लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर, यानी करेक्टेड और इनकरेक्टेड आंसर में प्रोपोर्शनेट में किसका लेस है, यानी कम किसने नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। टोटल तीनों सब्जेक्ट मिला के ये देखे जाएंगे। अगर इसमें भी टाई लगता है तो मैथमेटिक्स फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, मैथ्स को देखा जाएगा भी मैथ्स में किसने नेगेटिव मार्किंग कम करी है, फिर केमिस्ट्री में देखा जाए फिजिक्स में देखा जाएगा किसने नेगेटिव मार्किंग कम करी है। अगर इतनी भी कंडीशन में टाई लगता है जो कि काफी सारे बच्चों का लगता है, फिर केमिस्ट्री का नेगेटिव मार्किंग किस में कम करी ये देखा जाएगा। भाई अगर इतने बड़े लेवल पे भी टाई लग जाता है ना तो फिर देखा जाएगा कि किस बच्चे का पर्टिकुलरली ये सारे पैरामीटर में टाई लगने पे देखा जाएगा कि आखिर अगर ये सारे पैरामीटर फुलफिल हो रहे हैं, एक तो हायर एनटीए स्कोर में टाई लग रहा है, दूसरी बात हायर एनटीए स्कोर मतलब टोटल एनटीए स्कोर में टाई लग रहा है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एनटीए स्कोर में टाई लग रहा है, फिर देखा जाएगा कि किसके टोटल तीनों सब्जेक्ट मिलाकर के किसका नेगेटिव मार्किंग कम है, इसमें टाई लग रहा है तो फिर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में नेगेटिव मार्किंग कम किसकी है। अगर इन सब में टाई लगता है तो भाई सेम ऑल इंडिया रैंक दे दी जाएगी। यानी याद करिए 2021 में ऐसा हुआ था कि परफेक्ट स्कोर 300 में से 344 बच्चे ऐसे बच्चे थे 2021 में जिनका 100% आया था, और उसमें से भी 18 बच्चे ऐसे थे जिनका 300 में से 300 आया था और उन 18 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 दे दी गई थी। एज इट इज इस साल ऐसा होगा जिसका परफेक्ट स्कोर 300 में से 300 आएगा उसको ऑल इंडिया रैंक 1 दी जाएगी, उसके बाद वाले को 2, 3, 4 मिलेगा, और आगे जाकर के जिन बच्चों के इतने पैरामीटर में टाई लगता है तो उनको सेम ऑल इंडिया रैंक, और सेम अगर टाई कैटेगरी रैंक पे भी लगता है तो सेम कैटेगरी रैंक दी जाएगी। अब इससे फायदे नुकसान की बात करते हैं। फायदा नुकसान इससे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि इनिशियल रैंक वाले बच्चे ऑलरेडी आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, एनआईटी में नहीं जाते। हाँ, लाखों की संख्या में यानी 15 लाख बच्चा अगर एग्जाम देता है, सपोज अगर ऐसा देखा भी जाए कि इतने सारे पैरामीटर में कभी टाई लगेगा और रैंक सेम आएगी तो वो 1000-2000 बच्चों में होता है, उससे कोई फर्क आपकी काउंसलिंग में और कॉलेज अलॉटमेंट में नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये गवर्नमेंट ने वापस से
काम कर दिया है। लास्ट ईयर इन्होंने इतने सारे पैरामीटर में टाई लगने पर देखा था किसकी एज ज्यादा है, और उसमें भी टाई लगने पर किसका एप्लीकेशन फॉर्म असेंडिंग ऑर्डर में था। इस बार इन दोनों पैरामीटर को हटा दिया, एक तो एज वाले पैरामीटर को हटा दिया टाई लगने पर, और एक एप्लीकेशन नंबर असेंडिंग वाले ऑर्डर को ऑप्शन को हटा दिया गया है। तो इस साल फॉर्म भरने की जल्दबाजी आपको नहीं करनी, क्योंकि भाई एप्लीकेशन नंबर वाला टाइप पे पैरामीटर हटा दिया, एज वाला पैरामीटर हटा दिया। लेकिन इस बार ऐसा कई सारे बच्चों के साथ हो सकता है कि उनकी सेम ऑल इंडिया रैंक आए, और 300/300 वाले जो बच्चे हर साल बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। हालांकि हो सकता है कि जो सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन पे लिमिटेड किया गया है कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने न्यूमेरिकल वैल्यू बेस, उसमें 300/300 वाले बच्चे थोड़े से कम होंगे, लेकिन जो 300/300 होंगे उन सबकी ऑल इंडिया रैंक बनाने वाली है। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कैसे लगा ये गवर्नमेंट का डिसीजन आपको, और कितने मार्क्स का टारगेट आप लेकर के चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो भाई जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको लगातार यहाँ मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ नई वीडियो में। थैंक यू गाइस।